अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 102 का लेक्चर नंबर 24 से हम जो है ना वो अपवर्ड देखेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना ये आपके पास बेसिकली इसमें हम स्टडी करते हैं एंगल्स को, उसकी तीनों साइड्स को, और फिर उसके जो है ना वो रेसिप्रोकल्स को भी हम स्टडी करते हैं। बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास, होता है साइन, कॉस और टैन। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है ना वो हम कोसाइन को पढ़ेंगे, ठीक है। कॉस कॉस जो होता है ना वो कोसाइन ही होता है। तो कोसाइन का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि आपके पास जो सर्कल है ना उसका रेडियस अगर 1 है, लेट सपोज, तो आप इस जो है ना डायग्राम को देखते हुए कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर, इन दोनों के ऊपर हमारे पास जो है ना वो एंगल बन रहे हैं। और वो 180 अगर हमारे पास जो है ना वो डिग्री की बनती है हमारे पास डायग्राम, जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, वो हमारे पास कोसाइन जो है ना वो कब होगी, अगर हमारे पास दो एलिमेंट एक्स और वाई हो और वो ऐसे पॉइंट पे हो कि हमारे पास जो एंगल बन रहा हो वो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा हो। अब देखिए जो थीटा का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं बन रहा एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल है। और कॉस थीटा किसके इक्वल है आपके पास, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, यानी कि एक्स डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है, जो कि हमारे पास एक्स के इक्वल ही आएगा। इसमें बेसिकली करने वाली ये चीज़ है, आपने एक बात याद रखनी है, ये जो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है ना, आपने इनको ज़रा फोकस करना है। देखिए कहते हैं कि आपके पास जो कॉज है ना वो माइनस थीटा अगर लेते हैं तो वो आपके पास कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो ये एक आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि जब आप जो है ना वो क्वाड्रेंट है ना, आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें जो है ना कॉस जब भी आएगा ना तो कॉस जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास कि कॉस अगर आपके पास 180 माइनस थीटा हो तो वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, यानी कि कॉस के साथ जो है ना वो थीटा आता है और माइनस जो है वो बाइट की साइड पे लैदा हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है, और ये जो नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस 180, वो भी आपके पास जो है ना वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। इसकी रीज़न क्या है ये मैं आपको ज़रा बताने लगी हूँ, तो ज़रा गौर करिएगा। देखें यहाँ पे ना हमारे पास, यहाँ पे ये देखें हमारे पास समझें ये 4 एंगल हैं। इसमें जो है ना जो फर्स्ट वाला है ना उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास जो है ना वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल साइड्स पॉजिटिव आती हैं। तो हम क्या लेते हैं कि हमारे पास ये वाली एरिया ना, ये वाला, इसमें ऑल पॉजिटिव है, सारा कुछ जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव है। जबकि हमारे पास जो है ना ये वाला, इसमें साइन पॉजिटिव है, ये हमारे पास 0 है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये हमारे पास 180 है, इस साइड पे हमारे पास 270 होता है, तो ये वापस हमारे पास जो है ना वो 360 पे आता है, और ऊपर जो है ना वो 90 होता है, ठीक है, 90 का एंगल होता है। अब ऑल पहले वाले क्वाड्रेंट में सारा कुछ पॉजिटिव है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है बस, जो थर्ड वाला क्वाड्रेंट है उसमें टेन पॉजिटिव होता है, और जो आपके पास 4 वाला क्वाड्रेंट है उसमें कॉड पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉज पॉजिटिव होता है। तो अब अगर आप देखते तो 270 से 370 के दरमियान में क्या आ रहा है, उसमें कॉज पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 270 से ऊपर होगा ना जब एंगल डिग्री का, तो वो देखिए उसमें हमारे पास कॉज जो है ना वो नेगेटिव भी हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि बाकी अगर आप देखते हैं 180 से अबव या 180 से बिलो, उसमें तो साइन और टेन पॉजिटिव है, कॉज तो पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये चीज़ उन्होंने जो है ना वो इस एंगल के थ्रू समझाई हुई है, आपने सिर्फ इस डायग्राम को ध्यान से देख लेना है कि किस में क्या पॉजिटिव आ रहा है, बस, ठीक है। नेक्स्ट देख लें आप, नेक्स्ट आपके पास आगे क्या आ रहा है, यहाँ पे है पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, द फंक्शंस विद द प्रॉपर्टी दैट दे कीप रिपीटिंग देमसेल्व्स आर कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जिसमें आप बार बार जो है ना वो फंक्शंस को रिपीट कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट किया जा रहा है, तो वो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन होता है। और जितना आपके पास जो है ना वो छोटा इंटरवल होता है जिसमें आप बार बार किसी भी जो है ना फंक्शन को रिपीट कर रहे हो, वो हमारे पास होता है पीरियड। तो ये इन दोनों को यहाँ पे देख लें, ये आपके पास जो है ना वो इसकी एग्जांपल है कोसाइन फंक्शन की। देखिए -90 से स्टार्ट हुआ फंक्शन, इसका पीरियड कहाँ तक जा रहा है, -90 से ये +90 पे आके जो है ना वो आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन में पीरियड हो गया, फिर 90 से अगेन 270 पे जाकर जो है ना वो फंक्शन स्टॉप किया है। तो ये एक आपके पास डायग्राम है जो बता रही है कॉज फंक्शन किस तरह से वर्क करता है।
ठीक है बस। और इसमें करने वाला कुछ भी नहीं, आगे कुछ साइन की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। देखें मैंने आपको पीछे भी बता दिया उस टेबल में, अगर आपने वो ध्यान से देखा तो आपको समझ आ जाएगी। साइन जो है ना वो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव और साइन में, यानी कि 0 से लेके 180 तक जो है ना वो 180 से अबव तक, ठीक है, बिलो तक 180 से साइन पॉजिटिव है। अदरवाइज जो है ना वो अगर आप उससे बिलो आएंगे, अबव जाएंगे, तो वहाँ पे आपके पास साइन जो है ना वो नेगेटिव आएगा। तो बस ये बात इन्होंने समझाई हुई है और कुछ भी नहीं। इसको भी एमसीक्यूज़ के तौर पे करना है, ये बेसिकली एमसीक्यूज़ हैं सारे। अब देखिए साइन के ऊपर आपके पास 90 से जो है ना वो -90 बिलो से जो है ना डायग्राम बनाकर उन्होंने कोसाइन फंक्शन को जो है ना वो डिफाइन किया है। इसको बस एक दफ़ा देख लीजिएगा और कुछ भी नहीं इसमें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि जो इन्होंने लिखा हुआ है ना tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस थीटा, तो आपने याद रखना है कि tan जो है ना उसकी वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होती है। फिर टेंजेंट फंक्शन है, tan जो है वो किस में पॉजिटिव आता है, तो वो आपके पास पता है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। फर्स्ट वाले और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्वाड्रेंट्स जो है ना वो जो हमारे पास सेकंड है या फिर जो फोर्थ वाला है उसमें tan जो है ना वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट जो है ना वो 0 से 90 है, उसमें भी tan पॉजिटिव होगा, और 180 से लेकर 270 के दरमियान भी जो है ना वो tan पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वो नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, आपने इसको सिर्फ रीड कर लेना है। और ये आपके पास tan की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो चीज़ मैंने आपको पीछे सारी 1 बाय 1 बताई है, इन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअली आपको पहले बताई है और अब आपको उन्होंने सारी इकट्ठी समझा दिया कि कोसाइन आपके पास जो है ना वो 0 से 360 के दौरान जो है ना कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। अगर कॉज के साथ माइनस थीटा आता है ना, अगर ऑड पे आ रहा है तो वो माइनस तो आपका ख़त्म हो जाएगा, ये बात तो आपने जहन में रखनी है पक्की। हाल ही है ना थीटा, तो कॉज के साथ अगर -20 आ गया तो आपने सिर्फ cos20 लिखना है, माइनस को ख़त्म कर देना है। जबकि साइन और tan के साथ ऐसा हम नहीं करते, ठीक है। इस टेबल को आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद क्या कहते हैं कि आपके पास एम्पलीट्यूड क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ फंक्शन इज़ द हाइट फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन टू इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम या मिनिमम एम्पलीट्यूड आपने जो है ना वो साइंस में पढ़ा होगा, क्या होता है किसी भी चीज़ की कितनी पीक है, हाइयर या लोअर या मिनिमम कितनी बनती है वो बतानी है। तो आपके पास अगर साइन फंक्शन है, साइन bx है, उसके लिए आपके पास पीरियड क्या है 2 पाई, और आपके पास कॉस के लिए भी 2 पाई ही है, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं उन्होंने बताया हुआ। इसमें कुछ चेंजिंग ग्राफ्स हैं जिसमें बता रहे हैं कि y आपके पास है k cos x के इक्वल और y इक्वल है k sin x में। चेंजिंग क्या है कि cos के ऊपर आपके पास k पॉजिटिव में जा रहा है, साइन में आपके पास नेगेटिव में जा रहा है। ये चीज़ बस उन्होंने बताई है और ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें करने वाला, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि ये भाई करना है आपने, ठीक। नेक्स्ट आप जो है ना वो देख लें क्या हमारे पास है, इनवर्स कोसाइन फंक्शंस देख लें। द इनवर्स कोसाइन फंक्शंस इज डिफाइंड बाय y इक्वल्स टू क्रॉस इफ एंड ओनली इफ, अगर आपके पास जो है ना cos y x के इक्वल आता है। अच्छा, इनवर्स कोसाइन में आप क्या करते हो, आपके पास जो है ना वो x की रेंज जो है ना वो -1 से 1 के दरमियान आएगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, डोमेन -1 से 1 के दौरान, और रेंज जो है ना वो 0 से लेके पाई के दरमियान आएगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये इसके अलावा इन्वर्स टेंजेंट है तो उसकी डोमेन देखिए -∞ से +∞ तक जा रही है, और रेंज जो है ना वो -π/2 से +π/2 तक जा रही है। बस ये दो आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखनी है। बाकी ये भी आप एमसीक्यूज़ में पढ़ लीजिएगा, इतना कोई खास जो है ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही इस तरह का पेपर में ये चीज़ें आती हैं। फिर ये जो ना आपकी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ जो स्टार्ट हुई है ना, देखिए कोसेक थीटा जो है ना वो 1/sin के इक्वल होता है। मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 एंगल होते हैं, साइन कॉज और टैन। जो साइन होता है ना, अगर हम साइन का रेसिप्रोकल यानी कि साइन का इन्वर्स लेते हैं ना 1/sin, तो वो कोसेक के इक्वल होता है। अगर हम 1/cos लेते हैं ना, कॉज को उल्टा देते हैं 1/cos करते हैं, तो वो हमारे पास सी के इक्वल आता है। और जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, टैन के। अब जब टैन को उल्टा देते हैं ना, यानी कॉज ऊपर चला गया साइन नीचे आ गया, तो ये हमारे पास कॉट के इक्वल होता है। तो ये आपके पास रेसिप्रोकल्स हैं कुछ, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ बता दिया पीरियोडिक, तो ये अगर आप पहले पीछे वाला ये अच्छे से देख लें तो आपको वहीं से समझ आ जाएगी। जो मैंने आपको एक टेबल बना कर समझाया है कि ये जो 2 पाई है ना, ये बेसिकली 360 है। तो साइन कहते हैं आपके पास 0 से लेकर 360 के ओवरऑल में कितना आ रहा है साइन, कहाँ आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, कॉस 2 पाई के दरमियान कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बातें बताइए। टैन जो है ना वो
टेन में देखें और कॉट में, वहाँ पे आपके पास पाई सिंगल आया हुआ है प्लस पाई, हालांकि बाकी जो आपके पास है उनमें 2 पाई का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में टेन जब आता है ना और कॉट, तब हम पाई लेते हैं, अदरवाइज हम 2 पाई लेते हैं। फिर इवन और ऑड प्रॉपर्टीज़ कुछ आई हैं, मैंने बताया था कॉज जो है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बाकी सबके साथ देखिए माइनस आ रहा है, लेकिन जो कॉज है वो जो है ना वो माइनस को ख़त्म कर देता है, तो इसलिए कॉज थीटा आ रहा है। और कॉज का रेसिप्रोकली सीक होता है, तो इसलिए सीक जो है ना वो भी आपके पास जो है ना वो पॉजिटिव आ रहा है, बाकी सारे नेगेटिव आ रहे हैं। फिर कुछ जो है ना वो आपके पास पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ होती हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा, अगर दोनों को ऐड करें ये 1 के इक्वल होता है। अगर इसमें से कोई एक की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दें, कॉस को दूसरी साइड पर ले जाएँ, तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाता होता है। इस तरह से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 वो सीकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसिकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो आपने जब ये वाली प्रॉपर्टीज़ को सारी अच्छे से याद रखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी मुश्किल नहीं होती। अब आपको एग्जांपल दे दिया और कहते हैं कि भाई इसको सॉल्व करें, टेन टी माइनस कॉट टी डिवाइडेड बाई साइन टी कॉट कॉस टी आप करें, तो आपके पास जो उसका आंसर बने वो सीक स्क्वायर टी माइनस को सीक स्क्वायर टी बने। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, पहले लिखा टेन टी, ठीक है, और फिर उसके साथ जो है ना हमने नीचे जो हमारे पास था ना साइन टी कॉस टी, उसको लैदा कर लिया टेन टी के साथ, माइनस का साइन लगाया और कॉट टी के साथ साइन टी कॉस टी को लैदा ले लिया। फिर टेन जो है ना आप इसको साइड पे निकाले, प्रोडक्ट है ना, तो 1/, साइन टी कॉस टी बचेगा। इस तरह से कॉट में भी आप करेंगे। अब टेन की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करें साइन टी ओवर कॉस टी, और कॉट की जगह उसकी वैल्यू कॉस टी ओवर साइन टी पुट कर दें, ठीक। अब आप जो है ना क्या करें, साइन एक को नीचे वाले साइन से काट दें और कॉस को कॉस से काट दें, तो आपके पास 1/, कॉस स्क्वायर बचेगा और 1/, साइन बचेगा। 1/, कॉस सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, जबकि 1/, साइन स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। सम और डिफरेंस के कुछ फार्मूलाज आ रहे हैं। कॉज ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये सारे याद करने हैं आपने। कॉज ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के। इस तरह से साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी। इस तरह से साइन ए माइनस बी में क्या आ रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉज ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का फार्मूला याद करेंगे और आप टेन ए माइनस बी का। जब आप ये फार्मूलाज याद कर ले, फिर आपने डबल एंगल के फार्मूलाज को भी याद करना है। ये बेसिकली आपने इसलिए करने हैं कि इससे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन आ सकता है। डबल एंगल के भी ये सारे फार्मूलाज आपने याद करने हैं। और फिर लास्ट पे इन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें आपने फाइंड करना है कॉस 165 की वैल्यू। देखिए 165 जो हमारे पास है वो किसके करीब आता है, ये हमारे पास जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 210 के करीब आता है, 210 के एंगल के करीब आता है। अगर आप इसको इस एंगल से नहीं भी करना चाहते ना, आप इसको ले लो कॉज 180 में से आप 165 को माइनस करके देखिए क्या आता है। जो वैल्यू आएगी ना आपने उसमें से जो है ना वो कॉज 180 में से वैल्यू माइनस जो की और वो बनी ना आपके पास, आपने उन दो वैल्यूज़ को ले लेना है और फिर कॉज अल्फा माइनस बीटा या ए माइनस बी का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। इन्होंने 165 था तो ये 210 वाला एंगल लिया हुआ है, कॉज 210 माइनस 45, क्योंकि 210 में से भी 45 को माइनस करें 165 ही बनता है। तो फिर आगे से फार्मूला लगा लिए कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। उसमें सिंपली जो है ना कैलकुलेटर से आपके पास ये वैल्यूज़ निकल आएंगे। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो कॉज 210 की वैल्यू क्या है वो लिखें, कॉज 45 की वैल्यू लिखें, फिर इसको जो है ना वो सॉल्व करें तो आपके पास जो है ना आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास जो है ना आज हमने ट्रिग्नोमेट्री को जो है ना वो स्टडी किया है। तो नेक्स्ट जो ना हम स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक को कवर करेंगे। आप जो ना ये बताइएगा मुझे कैसा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।